वेलकम दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप दूसरा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा जैसे कि सी प्लस प्लस, सी और जावा, तो आपको शायद पता होगा कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी अपना कोड में या अपना प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन चेक करना है तो इसके लिए आपको इफ स्टेटमेंट आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमेशा कोई भी कंडीशन चेक करने के लिए इफ स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है और ये हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल होगा अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो। ठीक है, तो ऐसे ही पाइथन में भी इफ स्टेटमेंट अवेलेबल है। तो अब हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो अपना मैं क्या करेगा, अपना VS कोड ओपन कर लिया, उसके बाद हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसका नाम देता है मैं इफ स्टेटमेंट। ओके, इफ स्टेटमेंट, और उसका मैं एक्सटेंशन भी दे देता। ओके, अब देखेंगे कि मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इफ स्टेटमेंट जैसे कि कुछ कंडीशन चेक करना है, तो पहले तो हमें कैसा कंडीशन चाहिए, कैसा कंडीशन चेक करना है। तो आप मान लीजिए कि इंडिया में वोटर सिस्टम जो होता है, वोटिंग सिस्टम, वो 18 से स्टार्ट होता है। तो आपको चेक करना है कि कोई भी बंदा वोटिंग के लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, उसका उसका एज आपको चेक करना पड़ेगा। तो एज चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़र से एज लेना है और वो एक एज नाम का वेरिएबल में उसको डालना है। तो इनपुट फंक्शन के दौरान हम वो यूज़र से एज मांग लेंगे। ठीक है, तो एंटर योर एज। ओके, और मैं पहले भी बताया था कि जो भी हम इनपुट फंक्शन के दौरान लेंगे वो हमेशा आएगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंटीजर फॉर्म। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, अभी इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे अपना इन फंक्शन लगा के। ठीक है, मैं इन फंक्शन लगा दिया और इंटीजर फॉर्म में अभी आएगा, रो एज नाम का वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमें चेक करना है कि जो यूज़र इनपुट किया है वो बाकी वोटिंग के लिए अवेलेबल है, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन चेक करने के लिए मुझे इफ स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या चेक करना है, जो एज इनपुट किया है, मतलब जो वेरिएबल है वो जो वोटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, जैसे कि 18 ईयर ओल्ड इंडिया में, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल है कि नहीं। ठीक है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं ये जो मैं कॉलम दिए ये आपको 100% देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर आएगा। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि ये जो वेरिएबल है इसका अंदर जो यूज़र इनपुट किया है इंटीजर फॉर्म में, ये जो इनपुट किया है इस वेरिएबल में आ गया। तो आगे मुझे चेक करना है इस वेरिएबल में जो इनपुट आया वो 18 से ज़्यादा है या कम है। अगर 18 का कम है तो मुझे फॉल्स आएगा, और यदि अगर ज़्यादा है तो मैं कुछ प्रिंट कराऊंगा। तो मान लीजिए मैं प्रिंट फंक्शन लिख दिया और उसमें मैं लिख देता हूँ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग सिस्टम। ओके दोस्तों, तो मैं यूज़र के सामने अगर मान लीजिए उसका एज 18 और 18 से अबव है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो मुझे ये जो प्रिंट फंक्शन है उसको रन होके दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ रहा है। तो मैं इसको अगर रन करेंगे, मैं इसको सेव कर दिया और नीचे आके मैं इसको रन कर दिया। ठीक है, तो अब इधर एक इनपुट मांग रहा है, तो मैं एक इनपुट डाल देता हूँ, मान लीजिए 23। ठीक है, मैं एंटर करेंगे तो देखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग सिस्टम, मतलब आप वोट के लिए दे सकते हैं। ठीक है, वोट दे सकते हैं। तो उसके बाद हम और एक बार इसको रन करा लेते हैं। उसके बाद मैं और एक बार रन कराने के बाद मैं दे देता हूँ 10 ईयर्स। ठीक है, 10 डाल देता हूँ। तो जब 10 डाल देंगे तो देखेंगे इधर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कंडीशन था 18 से कम होगा तो मेरा ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स होने के बाद ये जो कंडीशन ये और नहीं चलेगा, मतलब नीचे का जो फंक्शन है ये नहीं चलेगा। तो मेरा ये बार फॉल्स हो गया और कुछ भी नहीं चला। और जब मैं 23 डाला था तो मेरा मतलब 18 से अबव था, इसलिए मुझे ये दिखाई दिया। ठीक है, अब ये जो कोड है, मतलब आप देखेंगे कि ये इधर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको ब्लॉक कहलाता है। तो आप एक से भी ज़्यादा इधर
डिफाइन कर सकते हैं। मैं और भी एक कर देता हूँ, थैंक यू, ठीक है। मैं ये भी कर देता हूँ, मैं और एक स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन डाल देता हूँ। ओके दोस्तों, मैं ये कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो एक स्टेटमेंट है और इसका बाद जो भी मैं कोडिंग लिखा है ये एक ब्लॉक के अंदर है, मतलब ये देखेंगे कि एक ही साथ एक ही लाइन में है। तो अगर आप दूसरा लैंग्वेज में देखा होगा कि उसमें कर्ली ब्रैकेट्स होता है, लेकिन पाइथन में एक फैसिलिटी है कि ये जो स्पेस है ये वो कर्ली ब्रैकेट्स का काम करता है, ठीक है। आपको ये स्पेस देना ही देना, याद रहे, आपको एरर आने वाला है, ठीक है। मैं इसको रन कराएंगे, मैं इसको सेव कर दिया, इसको नीचे आके मैं रन करा दिया और मैं अपना कोई भी एक एज डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इधर सारे के सारे प्रिंट होकर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इंडेंटेशन नहीं दे रहा हूँ, मतलब मैं इधर इसको मैं बैक करके ऐसा लिख दिया और सेव कर दिया। तो आप देखेंगे कि इसमें मेरा एरर आने वाला है, तो इधर इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो आपको ये जो स्पेस है आपको देने ही देना है, नहीं तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और एक बात है कि अगर आप दूसरे लैंग्वेज में देखेंगे तो जब भी इफ स्टेटमेंट होगा उधर, तो ऐसा कर्ली ब्रैकेट्स होता है, ठीक है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है आपको इस तरह दिखाई देगा, आपको इस तरह दिखाई देगा। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होता है इसका अंदर आप इसको इंडेंटेशन जो है, ठीक है, आप जो इंडेंटेशन बोल रहे हैं ना, इसको आप दे भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसा कुछ भी करके मैं लिख देंगे। तो ये होता है दूसरा कुछ अगर लैंग्वेज होगा तो उसमें, क्योंकि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो ये सब मेंटेन कर लेता है, लेकिन पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होता है, इसलिए आपको इंडेंटेशन देना मतलब बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपका कोड में एरर आने वाला है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये था हमारा टॉपिक इफ स्टेटमेंट। और हमेशा इफ सिंगल ही यूज़ कर सकते हो, आप डबल भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारे इफ कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो, और इसको कंडीशन ही कहता है, और ये जो कहता है इसको ब्लॉक कहता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।